बीएड की बाल्यावस्था विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है। हमारा टॉपिक है आज का शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, तो उसकी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारा पहला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए उपयोगिता स्वयं की तैयारी के लिए, यानी कि शिक्षक की स्वयं की तैयारी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक ये पता लगा सकता है कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। सभी बच्चों का जिस तरह से अपराधी बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो किस तरह से उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो स्वयं की तैयारी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए उपयोगी है। सेकंड देखेंगे बाल विकास का अध्ययन कि बच्चों का विकास कैसे होता है। बच्चों के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। तो बच्चों के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और बच्चे उस विकास के दौरान किस तरह की क्रियाएं करते हैं, सभी का किससे जानकारी मिलती है हमें? शिक्षा मनोविज्ञान से। थर्ड पॉइंट देखेंगे बालक के व्यवहार का ज्ञान कि बच्चा जब हम बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर चुके होते हैं, उसके बाद हम बच्चे के व्यवहार, यानी कि बच्चा किस एज के दौरान किस तरह की क्रियाएं करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, किस तरह की उनके लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही मिलती है। चौथा पॉइंट देख सकते हैं हम बालक के स्वभाव का ज्ञान। बालक के स्वभाव का ज्ञान यानी कि किस अवस्था में बच्चे का स्वभाव कैसा होता है और एक पेरेंट्स को, अभिभावक को या शिक्षक को या फिर और किसी भी व्यक्ति को उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान से। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे बालकों का चरित्र निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान हमें उन विधियों को बताता है, उन ट्रिक्स को बताता है कि बच्चे में नैतिक गुणों का विकास या बच्चे के चरित्र निर्माण में कौन कौन सी बातें सहायक हैं, या फिर बच्चों का चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है, उसका नैतिक विकास कैसे हो सकता है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। सभी को समझ में आ रहा है ना? बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान कि बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं, बच्चा किस एज में क्या चाहता है, या क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो बच्चों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान से। या फिर देखेंगे हम 7 नंबर का पॉइंट बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें जानकारी देता है कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। सभी बच्चे क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, 50 की क्लास है, 40 की क्लास है, 30 की क्लास है, तो उस क्लास में जो बच्चे आए हुए होते हैं तो उनका वंशानुक्रम भी अलग अलग होता है और वातावरण भी अलग अलग होता है। तो उन सभी में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सभी तरह से, संवेगात्मक रूप से हमें व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, यानी कि बच्चों को हम एक तरह से शिक्षित नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों में सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई शारीरिक रूप से भिन्न है तो मानसिक रूप से भिन्न है, किसी का बुद्धि स्तर तेज होता है, किसी का बुद्धि स्तर डाउन होता है। तो उन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। कैसे होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास के अंतर्गत कौन कौन से पहलू आते हैं, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि हमारे जो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हमारे पहलू आते हैं, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, नैतिक विकास है, चारित्रिक विकास है। तो बालक के सर्वांगीण विकास में कौन कौन सी क्रियाएं सहायक है, या बच्चे का शारीरिक विकास कैसे हो सकता है, बच्चे का मानसिक विकास कैसे हो सकता है, ये सब की जानकारी हमें कौन देता है? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे अनुशासन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन में, क्लास में जितनी भी डिसिप्लिन की समस्याएं आती है, बच्चे होते हैं क्लास में तो विभिन्न प्रकार की अनुशासन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, तो
अनुशासन संबंधी समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये हमें कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को समझ में नहीं आए तो बोल देना। 10 नंबर का देखेंगे, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी कि कक्षा के दौरान हमें किस पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए किस विधि का यूज करना चाहिए, या बच्चे जिस तरह के भी होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे, जड़ बुद्धि बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनके लिए किस किस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, इन सबको कौन बताता है हमें? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे हेडिंग, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि उपयोगी बच्चों के लिए जो उपयोगी पाठ्यक्रम है उसका निर्माण कैसे किया जाए। जैसे पहले जो शिक्षण कार्य होता था वो गुरुकुल में होता था, सभी एक जैसे शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज मनोविज्ञान का, वर्तमान में मनोविज्ञान का उदय हो चुका है। अब बच्चों के अकॉर्डिंग हमें पाठ्यक्रम तैयार करना होता है, तो उस पाठ्यक्रम की जानकारी कौन देता है हमें? शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबको समझ में आ गया आज का टॉपिक कि शिक्षा मनोविज्ञान की अच्छे शिक्षक बनने के लिए बहुत ही उपयोगिता है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ें।